हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 26 फरवरी का दिन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से रिमाइंड आपको कराना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर के जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जा करके सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं Academy24x7GS, ठीक है। ये जो 24x7 है, ये इंटू का सिंबल नहीं है, ये 24x7 है, ठीक है। 24x7GS आप टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा लोगों के साथ, और उसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ, क्या कह रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विजय सांपला। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। तो ये कौन सा आयोग है, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यह आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, ठीक है, याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये इंपॉर्टेंट पॉलिटी से, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रिलेट करता है तो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो भारतीय संवैधानिक आपका ये निकाय है। अच्छा, इसको गठित क्यों किया गया? जिससे कि अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है ये प्रावधान, ठीक है ना। उनका शोषण रोका जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है ना, और भी उनकी इक्वलिटीज, उनकी सुरक्षा को दिया जा सके, ठीक है। इसलिए इस आयोग का निर्माण किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग। क्या इसका गठन आपका 19 फरवरी 2004 को किया गया था इस आयोग का। और जो आर्टिकल है, यानी कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 338A, 338A के तहत आपका ये आता है। याद रखें, आर्टिकल आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला राज्य कौन बना है? ठीक है ना, हाँ। तो महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला आपका राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ऐसा करने वाला ये चौथा राज्य है, फोर्थ नंबर का ये राज्य है उत्तराखंड, जिसने महिला कमांडो स्क्वाड को पुलिस में शामिल किया। यानी कि इससे पहले के 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो दस्ते पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है। बात हो रही उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले आपका इस राज्य में, या फिर यूं कहें कि इस केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ की उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, या फिर यूं कहें कि उपराज्यपाल को हटा दिया गया, जो आपकी किरण बेदी थी। फिर उसके बाद यहाँ के वो जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, उनको भी त्यागपत्र देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास मत अपना साबित नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप इतनी देर में आप समझ गए होंगे, आपको आइडिया मिल गया होगा क्या कौन सा राज्य है आपका, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। तो उपराज्यपाल आप समझ गए कौन थी, किरण बेदी थी। अब उसका जगह किसने ले ली है? टी सौंदरराजन ने ले ली है। मुख्यमंत्री कौन थे? एम नारायण स्वामी थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया, अब वहां पर कोई नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में लगता है आपका, तो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये लाइन है। पूरा आर्टिकल 356 को ये डिफाइन करता है। क्या करता है? फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अच्छा, किस शर्त पर लगा सकते हैं? यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तब आपका राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी पुदुचेरी आपका सही होगा।
अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो मांगे की तरफ, लेकिन मांगे वीडियो मांगे से बढ़ने पहले मैं एक बार से कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार बेहतर से बेहतर काम करते रहने के लिए। एक बहुत ही जरूरी चीज और आपसे यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका कल क्या हुआ, यूपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया। ठीक है, यूपीएसआई की नोटिफिकेशन का आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया। कितनी वैकेंसी थी? 9534 वैकेंसी है, जिसके लिए आवेदन आपके 1 अप्रैल, जी हाँ, मार्च से नहीं, याद रखिएगा वहां पर जो नोटिफिकेशन में डेट दी गई वो है 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो वहां से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो उससे वैकेंसी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातों का मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उसको जरूर से देख लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात उसमें की है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि आपको क्या ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया में जो आपका एक कैंपेन चल रहा है, अभियान चल रहा है, बहुत से टीचर ने और बहुत से स्टूडेंट ने उसको सपोर्ट किया, उसको प्रमोट किया, उसको रिट्वीट भी किया, ठीक है ना, क्योंकि ट्विटर पर बहुत ज्यादा आपका ट्रेंडिंग रहा 4 से 5 दिन। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है, ठीक है, जिससे कि लोगों का ध्यान बटे, लोग ये कैंपेनिंग करना शुरू करें? तो आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? ट्राई क्या है? आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? तो ये है आपके राहुल खुल्लर, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये 1975 के आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, 1975 बैच के ये आईएएस अधिकारी थे। मई 2012 में, कब? मई 2012 में ये ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे और 3 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी ट्राई के अध्यक्ष के तौर पर। ठीक है, ये जो आपका ट्राई है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है वो है डॉक्टर पीडी वघेला। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये जो अल्पाइन पौधा है, इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में? तवांग जिले में खोजी गई है। यह प्रजाति हिमालयी सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। ठीक है, अल्पाइन का मतलब है कि जो ऊंचाई पर, पर्वतों पर जो प्रजातियां पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, तो यह प्रजाति हिमालयी सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। इसको एक नया नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? क्रेमंथोडियम इंडिकम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखने की ट्राई करता हूँ, अगर मैं लिख पाता हूँ तो मैं आपको, अगर आप समझ लें तो देखिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझिए क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्रेमन, ठीक है, क्रेमन थोडियम, क्रेमन थोडियम इंडिका। ठीक है, ये इसका नाम दिया गया है इस प्रजाति, ये जो पौधा आपका खोजा गया है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? इसमें आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक इसमें फूल आते हैं। इसमें अल्पाइन पौधे की है जो आपकी एक नई प्रजाति खोजी गई। बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पगड़ी संभाल दिवस कब मनाएगा? पगड़ी संभाल दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से आपका रिलेट करता है तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है। तो 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। चलिए ये क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। तो वर्ष 1907, 1907, 1907 की ये बात है कि 1907 में पगड़ी संभाल आंदोलन शुरू करने वाले सरदार अजीत सिंह की स्मृति में, सरदार अजीत सिंह की स्मृति में संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन को मनाया, इस दिन को सेलिब्रेट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये आंदोलन कब हुआ था आपका? 1907 में हुआ था। तो हिस्ट्री से आपका इस क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसने इसको शुरू किया? सरदार अजीत सिंह ने शुरू किया। कब शुरू हुआ आपका? 1907 में। ठीक है, ये जो आपको 1907 में आंदोलन शुरू हुआ था, यह एक सफल किसान आंदोलन था जिसने वर्ष 1907 में ब्रिटिश सरकार को कृषि से संबंधित 3 कानूनों को रद्द करने के लिए विवश कर दिया था और यह आंदोलन आपका सफल रहा था। अब देखिए वहां से लेते हुए, ठीक है ना, वहां से सीख लेते हुए जो किसान भाई हैं आपके यहाँ पर क्या है, उन्होंने इस आंदोलन को या इस दिवस को और ज्यादा उसको प्रचारित किया, क्योंकि इस समय जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी सरकार के खिलाफ 3 कानूनों को लेकर के रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट और भी बन जाता है, क्योंकि 1907 में हुआ आंदोलन प्रेजेंट में जो आंदोलन चल रहा है इसको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आप हमसे अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज हमारा
और इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाइए ज्वाइन करिए और आप किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट को आप वहां पर आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया हाल ही में असम को। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? असम होना चाहिए। चलिए, आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नागालैंड को कुछ दिन पहले अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, वहां पर 6 महीने के लिए सेना का शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 6 महीनों के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। अब जब अशांत क्षेत्र कोई घोषित हो जाता है तो जब सैन्य कानून लगता है तो वहां पर कौन सा कानून लगता है? तो आफ्सपा, कौन सा? आफ्सपा कानून लगता है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1950 में आपका लागू हुआ था। तो वहां पर जहां पर भी कोई विद्रोह होने की कोशिशें हो, ठीक है ना, या देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं तो वहां पर सैन्य कानून लागू कर दिया जाता है। आप सपा वहां पर लागू हो गया है। ठीक है, इस राज्य के अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी आपका ये कानून लागू है। ठीक है, तो गवर्नर जान लिया आपने कौन है असम के? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। चलिए, 8वां क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में घोषित दूसरी मैरीटाइम इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है आपका मैरीटाइम इंडिया समिट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ड मिस है, यहाँ पर होना चाहिए दूसरी मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये इसका आयोजन कहीं भी नहीं किया जाएगा, इसका वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसके लिए बाकायदा आपका एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है, क्या है, क्या इससे क्या होने वाला है? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 2 से 4 मार्च, कब? 2 से 4 मार्च 2021 से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेश को बढ़ावा देना है और साथ साथ में क्या करना है? भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे लाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आपका ये जो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये दूसरी समिट है, तो पहली कब हुई थी? तो पहली 2016 में मुंबई में हुई थी। तो ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, क्योंकि 4 से 5 सालों के बाद आपका ये आयोजित की जा रही है, तो इस पॉइंट से आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो याद रखें, पहली कब हुई थी? 2016 में। और कहां पर हुई थी? आपकी मुंबई में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में वितरित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार जी को। इनकी मूवी कौन सी है? लक्ष्मी मूवी आई थी, उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है दीपिका पादुकोण ने। छपाक मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है तानाजी द अनसंग वार्नियर ने। और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जीता है स्कैम 1992। ठीक है, याद रखें, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब ले लेते हैं आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन कट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कल हम इस क्वेश्चन के बारे में स्पेशली तौर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए अभी कुछ कल आपका जब उद्घाटन हुआ इसका, कल सॉरी परसों आपका जब इसका उद्घाटन हुआ तो थोड़ा उसके लिए विवाद आ गया, चर्चा में भी आपका ये स्टेडियम रहा, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप अभी तक आपने यूपीएसआई वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर से देख लीजिए। अभी यहीं पर मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, यहीं पर वो एसआई का वीडियो भी आपको दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मैं जरूर से बताएं, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।